पेज ऑफ सॉर्ड्स, तो जो स्किल्स, जो विजडम आपको यूनिवर्स ने दिया है, जो लर्निंग आपने की है, जो स्किल्स आपने सीखा है, उस स्किल्स से अब आपको नेम और फेम मिलने वाला है। मीन्स उसका आप उपयोग करने वाले हो, आगे बढ़ने वाले हो उस स्किल्स को लेकर, और किस तरीके से वो स्किल्स को अपने करियर में इम्प्रूव कर सकते हो, करियर में यूटिलाइजेशन कर सकते हो, इसकी भी विजडम आपको आपके एंसेस्टर्स दे रहे हैं, यूनिवर्स दे रहा है। और आप बहुत ज़्यादा वाइज पर्सन के रूप में जाने वाले हो। अभी तक लोग अगर आपको बहुत ज़्यादा काइंड, बहुत ज़्यादा भोला भाला, बहुत ज़्यादा मतलब इसको दुनियादारी की समझ नहीं है, परख नहीं है लोगों की, ऐसा समझते थे, या फिर अपने धन को लेकर आप बहुत ज़्यादा लोगों को लगता था ये बेपरवाह इंसान है, इसको कुछ समझ नहीं है, मनी को लेकर इसको नॉलेज कम है कि मनी कहाँ खर्च करनी है, कहाँ नहीं, ऐसा करके अगर लोग समझते थे, आपकी काइंडनेस का फ़ायदा उठाते थे, आपके गिवर नेचर का। तो और लोगों को अब समझ में आने वाला है कि क्यों आप इतने बेपरवाह रहते थे, या फिर क्यों आप इस तरीके से रहते थे। कहने का मेरा मतलब है कि जैसे बेपरवाह नहीं हो आप बहुत ज़्यादा वाइस और विस्डम हो, वो ये चीज़ लोगों को समझ में आएगी आने वाले समय में। और लोग देख पाएंगे कि आप शुरू से ही चतुर थे, शुरू से ही समझदार थे, शुरू से ही विस्डम था। ये उनकी गलती थी कि उन्होंने आपको सीधा समझ लिया, सीधा मतलब भोला भाला समझ लिया, जिसको नॉलेज नहीं है। आपकी काइंडनेस को वो अपनी चतुराई समझते थे कि हम में बहुत चतुराई है, कि हम आपको यूज़ कर ले रहे हैं, आपकी मनी को यूज़ कर ले रहे हैं। बट आप में जो नर्चरिंग भाव है ना, और कहीं ना कहीं आप में गिवर नेचर है। आपको पता था कि मनी आप अर्न कर सकते हो, और अपनों को मतलब मनी से ऊपर अपनों को नहीं रखते हो। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप सब कुछ लुटा दोगे और मनी कमा नहीं सकते हो, या ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हो। लोग देख पाएंगे कि आप मनी जनरेट कर सकते हो, आप में इतनी विजडम है, और आप अपनी इनकम को दिन दुना रात चौगुना किस तरीके से बढ़ा रहे हो। ये सब देखकर वो दंग होने वाले हैं, जिन्होंने भी आपको फूल, या फिर आजकल होता है ना, लोग जब आप बहुत ज़्यादा काइंड हो जाते हो या ओवर गिवर हो जाते हो ना, तो लोग इस तरह की समझते हैं कि ये बहुत बेवकूफ़ इंसान है। बट वो देख पाएंगे कि ये बहुत वाइस इंसान है। शुरू से ही इसको पता था मनी का जो अट्रैक्शन है, मनी अट्रैक्ट कैसे होती है, मनी स्टेबल कैसे होती है। मतलब वो लोग तो दाल रोटी या ब्रेड बटर में ही रह गए। बट आपको पता है कि लग्जरियस लाइफ किस तरीके से जीना है, अपने शौक को किस तरीके से पूरा करना है, फैमिली को लेकर किस तरीके से चलना है, कब देना है, कब नहीं देना है। वो ये चीज़ उनको नहीं समझ में आ रही थी, लेकिन अब जाके वो समझ पा रहे हैं। क्या बात है, इस तरीके की रीडिंग जब आती है तो मज़ा आ जाता है मुझे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और आप निकल पड़े हो अपनी अपग्रेड वर्जन में। आप लोगों के सामने आ चुके हो, और ना ही सिर्फ आ गए हो, बल्कि अभी आप रुकने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं हो। आप ना निरंतर बढ़ते जाओगे। कोई गोल है आपके मन में, कोई डेस्टिनी सोच के रखा है कि मुझे यहाँ पहुँचना है। जैसे किसी का गोल है 100 करोड़ कमाने का, कोई कोई पहला है अपनी फैमिली में जो इस तरीके का गोल रख रहा है कि मुझे 100 करोड़ अरब इस तरीके का मतलब पैसे कमाना है। लेकिन पहला जो मुझे करोड़ का ही लग रहा है कि 1 करोड़ कमाने हैं, 100 करोड़ कमाने हैं, इस तरीके का गोल है, जिसके लिए आप उस गोल को साधने के लिए निकल चुके हो, पूरी तैयारी के साथ निकल चुके हो। ये आपका गोल है, ये अभी आज तक आपने किसी को बताया नहीं है, लेकिन जो उसके पीछे तैयारी कर रखी है ना, तो उसी तैयारी को अभी वही तैयारी यानी वो वर्जन आपका लोगों के सामने आने वाला है, जिससे लोग ये देख पाएंगे कि आप कितने ज़्यादा सक्षम, कितने ज़्यादा खूबसूरत, कितने ज़्यादा पैशनेट, कितने ज़्यादा वेल ड्रेस्ड, वेल टू डू रहते हो, और फोकस्ड हो अपने गोल को लेकर, करियर को लेकर, हेल्थ को लेकर, और फैमिली भी बैलेंस करते हो, करियर भी बैलेंस करते हो। ना ही सिर्फ बैलेंस कर रहे हो, बल्कि आपका रुकने का मूड नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब ठीक है आपने एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर ली तो आप रुक गए, नहीं, आप अपनी इनकम को दिन रात दुगना तिगुना चौगुना बढ़ाते ही चले जा रहे हो, ऐसा लोग देख पा रहे हैं। ओहो, जजमेंट का कार्ड आया है गाइस। तो जजमेंट यहाँ पर ये हो रही है ना कि अब आपको लीप ऑफ फेथ जो आपने दिखाई थी पास्ट में, उसका रिजल्ट मिलने वाला है। तो अभी कहीं स्टक थे ना, कहीं स्टक हो गए थे। ये क्या है, एक समुद्र है, बहुत अथाह समुद्र है, इसका और छोर अंत पता नहीं है, मतलब कितना गहरा है आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हो। जहाँ तक देख रहे हो पानी पानी दिख रहा है, और उसमें ये मछली अंदर थी। तो इसका मतलब आपका मतलब लोगों को आप दिख नहीं रहे थे, या आप
कहीं थे वो स्टक हो गए थे, बट आप देखोगे आप सडनली जंप करके राइज अप हो जाओगे और आपने एक बहुत ही ज़्यादा हाई जंप ली है अपने करियर में, अपने पर्सनल ग्रोथ। मुझे यहाँ दिख रही है बहुतों ने पर्सनल ग्रोथ में एक हाई जंप, एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई है। एक जॉयफुल हो गए हो, एडवेंचरस हो गए हो, नई नई चीज़ें करना, नई नई एक्टिविटीज़ करना, पैशन को फॉलो कर रहे हो अपने यहाँ पर, और जॉयफुल हो, आपके चेहरे से जॉय लग रहा है। हील हो चुके हो, किसी मेंटल ट्रैप में थे या किसी अपनों ने आपके साथ चीट किया हुआ था, उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में गए थे, बट वो लोग देख पा रहे हैं कि आप उस डिप्रेशन से बाहर आ गए हो, हील हो गए हो। और ये चीज़ बहुतों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। वो चाह रहे थे कि आप हमेशा इसी एनर्जी में रहें, इसी तरीके से डल रहें, ताकि जो लोअर वाइब्रेशन में वो लोग हैं वो आपसे ऊंचे बने रहें, आप कभी अपनी एनर्जी को ना पहचान पाएँ, आप कभी वापस से उस तरीके से खुश ना रह पाएँ। बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक पीपल लग रहे हैं मुझे आपके सराउंडिंग्स, लेकिन आपके एंजल्स आ गए आपको बचाने के लिए। एंजल्स ने आपको एक रीबर्थ दिया है, एक दोबारा से हौसला, दोबारा से होप जो आप दुनिया को देते आए थे, वो एंजल्स ने आपको दिया है। और अब आपको पहचान है लोगों की कि किस लोगों को किस हद तक ही मदद करनी होती है, और सभी लोग प्रेम के योग्य नहीं होते हैं। अपने ऊपर काम करना चाहिए और अपने आप को प्रोटेक्ट करके भी रखना चाहिए, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। निडर हो गए हो और पराक्रम आपका बढ़ रहा है। पहले बहुत नहीं सोचते थे इतना, जिसको दिया दिल से दिया, जो किया दिल से किया, लेकिन अब आपको समझ है कि कहाँ मुझे अपनी एनर्जी लगानी है, कहाँ से मुझे अपनी एनर्जी विड्रॉल करनी है। और ये सब चीज़ें ना, जब आप इस पानी के अंदर थे, यानी किसी को दिखाई नहीं पड़ रहे थे, भीतरी तौर पे आपने बहुत ज़्यादा काम किया है, इतना ज़्यादा वर्क किया है कि जब आप सडनली राइज अप हुए ना, तो मतलब आपके परमात्मा, आपके पितरों का आशीर्वाद आपके ऊपर बरस रहा है। और आप देखना, ये जो आपने पाथ पकड़ा है ग्रोथ का ना, ये रुकने वाला नहीं है, आप निरंतर ग्रोथ करने वाले हो। मार्क माय वर्ड, निरंतर आप ग्रोथ करते चले जाओगे। और जो लोग आपको इस तरीके की सिचुएशन में लाके खड़ा किया था, वो लोग खुद सोचेंगे कि मतलब इस बार किससे पाला पड़ा है। आपकी ग्रोथ तो उनसे देखी ही नहीं जा रही है गाइस। ऐसे लोग का क्या कर सकते हैं हम लोग। 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो जो कमियां थी आप में, जिसकी वजह से आपको लगता था कि अरे यार मैं ऐसा हूँ या ऐसी हूँ, तो अब आपने उसको स्वीकार कर लिया है कि यस, हम लोग मनुष्य हैं, हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, और कोई भी इंसान संपूर्ण नहीं होता है। किसी के अंदर वो सारे स्किल्स नहीं हो सकते हैं जो दूसरों में हैं। अपनी कमियों के साथ आप कंफर्टेबल हो गए हो, अपनी वीकनेस के साथ कंफर्टेबल हो गए हो। जो चीज़ें चेंज करने योग्य है वो चीज़ें चेंज कर ले रहे हो। जिस चीज़ों में आपको पेशेंस की ज़रूरत है उस चीज़ों में पेशेंस लगा रहे हो। जिस चीज़ों में आपको धैर्य की ज़रूरत है वहाँ पे धैर्य लगा रहे हो। मेडिटेशन जम के लगाई है और जम के कर रहे हो। इसी मेडिटेशन की वजह से जो आपका ओवर थिंकिंग में फंस जाते थे, मेंटल क्लैरिटी नहीं आती थी, ये करूँ कि ये करूँ कि ये करूँ, उसमें क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है। स्टेबल हो, ये ग्रोथ भी कर रहे हो, लेकिन ऐसा कोई रश नहीं है आपके अंदर कि प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय नहीं करो। नहीं, आप प्रत्येक मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं, नाउ मोमेंट में है। और ऐसा ही प्रकृति आपको बनाना चाहती थी, क्योंकि सक्सेस संभालने के लिए ना इंसान को बहुत ही ज़्यादा स्टेबल, काम, हाई वाइब्रेशन में रहना होता है। आसपास के लोग कुछ भी बोले, आपको अपने ऊपर फोकस करना होता है। सही क्रिटिसिज्म को आपको अपनाना होता है, और जो फालतू की क्रिटिसिज्म होती हैं जो आपको लो कराएं या लोग ऐसे ही जजमेंट करते हैं, तो उनको इग्नोर भी करना होता है। तो अब आप इतने मजबूत हो गए हो। यही रीज़न था कि आपको इतना ज़्यादा ढीले देखने को मिला, क्योंकि आपके ऊपर वर्क चल रहा था, हीलिंग चल रही थी आपकी, और आप अंदर से हील हो चुके हो। अब अच्छा है या बुरा है आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, होल्ड भी नहीं करते हो। अगर रोना है तो रो लेते हो। हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखते हो किसके सामने रोना है, किसके सामने नहीं रोना है, लेकिन उस इमोशन को दबाते नहीं हो, तो जिससे क्या है ना, हार्ट चक्रा भी ब्लॉक नहीं है। और अब आपका पाथ प्रदर्शन स्वयं भगवान कर रहे हैं, इष्ट देव कर रहे हैं, तो आप जान पा रहे हो कि अपनी सक्सेस को देख पा रहे हो। तो ये सबसे बड़ी चेंजेस हुई है आपकी लाइफ में। द हायरोफेंट, डेफिनेटली आपको गुरु की प्राप्ति हो रही है। कोई ना कोई गुरु, कोई ना कोई मेंटोर आपकी लाइफ में आए हुए हैं। अगर ये फिजिकली नहीं है तो वर्चुअल भी हैं। और अगर ऐसे कुछ नहीं है तो कोई पॉडकास्ट देख रहे हो, या कोई तो गुरु हैं जो स्पिरिचुअलिटी में आपको बहुत ही ज़्यादा
नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस नॉलेज को आप बहुत ही ग्रेसफुली और बहुत ही प्रेजेंटफुली होकर नाउ मोमेंट में टैप इन करके ईश्वर का आशीर्वाद समझ के ग्रहण कर रहे हो। उनकी गाइडेंस, उनका मार्गदर्शन आपको बहुत आगे लेकर जाने वाली है। आप शुद्धता और पवित्रता के साथ वो नॉलेज गेन कर रहे हो। ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि आज के ज़माने में गुरु मिलना, मेंटोर मिलना बहुत मुश्किल है, और उससे भी ज़्यादा मुश्किल है सही समय पे सही गुरु का मिलना। एस ऑफ सॉर्ड्स, तो जो तलवार आपके लिए बनाई गई है, जो विजडम आपके लिए बनाई गई है, जिस पाथ को तैयार किया गया है कि इसी पाथ के लिए आपका रीबर्थ हुआ है और आपको अपनी लाइफ में ये सब चीज़ें करनी है, वो सॉर्ड तैयार हो चुकी है और आप भी तैयार हो चुके हैं उसको लेने के लिए, उस सॉर्ड से अपने काम करने के लिए। तो जिस चीज़ के लिए भी एंजल्स आप पे वर्क कर रहे थे ना, या फिर उस पाथ पे ले जाने के लिए आपकी जो तैयारी होनी थी, वो तैयारी पूरी हो चुकी है। अब आपका जो पाथ है वो अनलॉक किया जा रहा है। आप देख पाओगे मेंटल क्लैरिटी आपकी बहुत ज़्यादा होगी, विजडम बहुत ज़्यादा होगा, चीज़ें बहुत ही क्लैरिटी से समझ में आ रही होंगी। बहुत सारे जो अभी तक चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी, वो चीज़ें आपको ऑल ऑफ सडन उसका सोल्यूशन मिलता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। यहाँ पर लास्ट कार्ड है नाइन ऑफ सॉर्ड्स। तो अपने लेसन्स को कभी ना भूलें, बस यही चेतावनी दी जा रही है कि अपने लेसन्स को कभी ना भूलें। और क्योंकि क्या होता है ना, दुख के समय हमें वो लेसन्स याद रहते हैं, सुख के समय हम अक्सर वो लेसन्स भूल जाते हैं। तो आपको बस यही गाइडेंस देना चाहूँगी, ईश्वर दे रहे हैं कि अपने लेसन्स को कभी भी ना भूलें। थैंक यू सो मच रीडिंग सुनने के लिए, और इसी के साथ मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।